नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि हम भारत के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी कर रहे हैं और यही बात समझाने के लिए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पैकेज की घोषणा की है। इंग्लिश में उन्होंने घोषणा की और साथ ही बैठे भारत के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में अगर बातचीत करें तो आज हम जानने निकले हैं कि जनता इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्या समझती है, कितना उनके समझ में आया है और किस प्रकार उनको फायदा पहुंचने वाला है। ये जानने हम कैथल की आज मार्केट में निकले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पैकेज की घोषणा को बताने के लिए वो कहां इस्तेमाल होने वाला है उसके लिए 5 दिन कॉन्फ्रेंस की गई है। आपकी समझ में क्या आया है? समझ में तो ये है सर, जिस पहली बात ये जो घोषणा करी है इसका जो 1-2% लाभ होने वाला है वो केवल धंधा सेठों को ही होगा। जो मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको मेरे ख्याल से कोई लाभ नहीं होने वाला इसका। और जिस घोषणा को बताने में ही 5 दिन लग गए, उसको लागू होने में धरातल तक पहुँचने में तो 5 साल कम से कम लगेंगे ही। ठीक है, और कुछ नहीं है। मजदूर का काम आवेंगे, व्यापारी का काम आवेंगे, किसान का काम आवेंगे, किसी का तो काम आवेंगे। तो कोई सहूलत मिली नहीं है, कोई सहूलत नहीं मिल रही किसी को भी, ना तो कोई सुविधा मिल रही है, ना दिहाड़ी मिल रही है, ना कोई डब्बा मिल रहा है। तो फिलहाल बहुत तंग है सभी, किसी न किसी चीज़ की सारियाँ तंगी है, क्योंकि जिस पे ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो तो बहुत परेशान है। क्यों? ये मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है गरीबों के हित में, जनता के हित में, परंतु ये लगता तो नहीं है भाई ये कर्मचारी है कोई और गरीबों को समझाएंगे या गरीबों के बारे में कुछ करेंगे। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, परंतु सरकार, राज्य सरकारें आगे किन को छोड़ती है, किन के माध्यम से उनको गरीबों तक पहुंचाती है, इसका कोई वो अंदाज़ा नहीं लगा रहे। गरीब अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि हमारे तक ये पैसा आएगा या नहीं। देखो जी, जितना भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, हमें उम्मीद है सरकार से हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है। बाकी तो देखो समय बताएगा कैसे कितना काम करेगी ये स्कीम, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है और उसकी हमें पूरी तरह से शुभकामनाएं भी हैं उनको। ये जो 20 लाख करोड़ का लॉलीपॉप जनता को दिया है ना, ये ना तो किसी जनता के समझ में आया, ना ही कुछ देने वालों की समझ में आया। ये तो पहले से ही जो बजट था उसी बजट को एक नया रूप दे के जनता को गुमराह किया जा रहा है और किसी आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं। ये तो सिर्फ कारपोरेटरों को बचाने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। इससे आम आदमी, आम जनता, किसी को कोई सरोकार नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं। समझ में तो सारा कुछ आया भी, ये पैकेज वाला भी समझ में आ रहा है, फिर मिलता तो कौन ही हो, मिलेगा किस तरीके से? ऑटो वाले हैं सब अपने बेचारे घर पे खड़े हैं, सबके अपने काम बंद हुए पड़े हैं। ऑटो वाले ने कोई किसी काम मतलब जहाँ भी जावा है, सरकारी दफ्तर में कहीं भी जावा है, कोई सुनाई नहीं है वहाँ पे। कहते हमारे तो पता नहीं है कैसे मिलेगा, ये किस तरीके से मिलेगा है? गरीब आदमी है, अब 3 महीने 2 महीने हो गए ऑटो खड़े हैं घर पे, सबके बेरोजगार हो रहे हैं। अब दो सवारियों में अब आरा नहीं खा रहे हैं, 2 सवारी जो रहे हैं, अगर 5 सवारी या 7 सवारी हो चलान काट रहे हैं, पुलिस वाले नहीं सुनाई कर रहे भाई, हमारे से ऊपर से उड़ रहे हैं। अब करें तो क्या करें गरीब आदमी? ऐसे सर जो 20 लाख करोड़ का भी माननीय सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्हें जो बजट की घोषणा किया बहुत बढ़िया है। हम उनका सहभाव से आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो मेन बात है ना, जिन व्यक्तियों को असल में ज़रूरत है उन तक मुझे नहीं लगता कि आज तक ये पैसा पहुंचा है बजट का जो ये घोषणा करते हैं। गरीब आदमी की, जैसे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई लाभ पहुंचेगा? आज तक तो पहुंचा नहीं, क्योंकि जैसे एक स्कीम है बैंक के द्वारा, तरुण लोन है, युवा लोन है, आज तक मुझे लगता कि किसी गरीब आदमी को, अगर कोई दुकानदार, कोई युवा
पढ़ा लिखा अपना रोजगार, अगर उसको जॉब ना मिले, नौकरी सरकारी ना मिले, और वो अपना स्वयं कोई समूह, सहायता समूह के द्वारा या कोई लघु उद्योग करना चाहता हो, तो वो सब मात्र धक्के खाने के सिवा ना उसके पास कुछ नहीं रह जाता। लास्ट में मायूसी उसके हाथ लगती है। और बजट का 80% जो हिस्सा है वो हमारे देश के जो नामी ग्रामी घराने हैं, ये उनके पास चला जाता है। गरीब मात्र किलकारियाँ मारने के लिए, आत्महत्या करने के लिए और रेल के नीचे कटने के लिए, और नौजवान के लास्ट में क्या रास्ता रह जाता है, या तो वो नशागादी हो जाता है, या वो किसी न किसी गैंग का एक हिस्सा बनकर देश में आतंकवादी जैसा रूप धारण कर लेता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इतना ही कहूँगा, अगर जिस तरह से वो आज देश की बागडोर उनके हाथ में है, तो गरीबी तबके से नीचे उठकर बजट का प्रारूप तैयार करें। भाई वैसे तो मोदी ने जो आज तक किया ना, सारा बहुत बढ़िया किया है, लेकिन जो ये 20 करोड़ है ना, ये बात कुछ समझ में गले से उतरती नहीं है। 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ की, क्योंकि कुछ ऐसा होना चाहिए था कि कुछ प्रत्यक्ष में भी दिखे, किसी गरीब के जेब में कुछ जाता हुआ 2000, 3000, 5000 कुछ जाना चाहिए, जो उसको फौरी तौर पे ज़रूरत है। उसके मुताबिक ऐसा नहीं लगता कि मतलब उसको इस चीज़ का कोई एकदम से बेनिफिट मिला हो। जो बेनिफिट एकदम से मिलना चाहिए ना, फिलहाल तो वो चीज़ चाहिए थी। भूखे को तो अभी रोटी चाहिए भाई, वो तो बाद की बातें हैं कि वो उसने उसको कब देगा, वो कब पहुंचेगा, कब नहीं पहुंचेगा। भूखे को तो रोटी आज चाहिए, तो आज ही होना चाहिए था, कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था। हाँ, वैसे हम समर्थन करते हैं भी, चलो अच्छी बात है, लेकिन मिलता तो कुछ दिख नहीं रहा। वो तो आज भी सड़क पे है और कल भी सड़क पे था। ये है। जनता से बात करने के बाद एक बात जरूर समझ में आई है कि जिस 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, और उस पैकेज के बारे में बताने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन कॉन्फ्रेंस की है। वह पैकेज और उसकी घोषणा और वह कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो समझाने का प्रयास किया गया था, वह सब जनता के ऊपर से गया है। लेकिन जनता ये कहना चाहती है, जनता की बात जो निकल कर आई है, उसमें कुछ लोगों का कहना कि ये जो बातें हैं वो धरातल पर आने के लिए समय लगेगा, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने कहा है, कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से भारत की वित्त मंत्री ने इस बात को समझाने के लिए लगातार 5 दिन कॉन्फ्रेंस की है, उस बात को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए, धरातल पर एक सच्चाई के रूप में आने के लिए उसे समय 5 साल लग जाएंगे। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई थी, जल्दी से जल्दी यह पैकेज धरातल पर काम करे ताकि जनता को उसका फ़ायदा मिल सके।